वो ईश्वर, वो भगवान, वो परमात्मा जो सभी प्राणियों के कल्याणार्थ रात दिन एक ही प्रयास करता है कि इन सब का कल्याण हो, इन सब की रुचि ईश्वरीय सत्कर्मों में लगे। मनुष्य जीवन जहां हम भगवान को पाने का प्रयास करते हैं, इसी के लिए मिली है। मनुष्य जीवन का कोई ड्रामा नहीं चलेगा। हम आपको एक बात बता रहे हैं, प्यार से आराम से समझें। आज का व्यक्ति भगवान को मूर्ख और अपने आप को समझदार समझता है। इसी कारण भगवान के बताए हुए नियमों में भी कमी ढूंढता है। भगवान के बनाए हुए नियमों में कहता है ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा करूंगा, यही धर्म है। देखो, मानव धर्म अलग है, पशु धर्म अलग है। मानवों में भी स्त्री धर्म अलग है, पुरुष धर्म अलग है। माँ का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, बहू का धर्म अलग है, ससुर का धर्म अलग है। तो जो भूमिका में हमको भगवान ने रखा है, उस भूमिका के प्रति जो दायित्व है, उसी को धर्म कहा गया है। दुर्भाग्य क्या है, अपने लिए सब हम अच्छा चाहते हैं और दूसरों के लिए हम अच्छा करना नहीं चाहते हैं। मैं जिम्मेदारी निभाऊं ना निभाऊं, लेकिन मेरे लोग जिम्मेदारियां निभाएं, ऐसा मनुष्य सोचता है। तो ये धर्म नहीं, अधर्म है। भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में सभी के लिए नियम निश्चित किए गए हैं। माँ हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, बेटी हो, बेटा हो, अन्य कोई भी रिश्ते हो, गुरु हो, चेला हो, सबके लिए अलग अलग धर्म है कि आपको ये ड्यूटी निभानी है। एक और बात, 84 लाख योनियों में तुम्हें खाना भी मिलता है। यहाँ थोड़े कपड़े एक्स्ट्रा पहनते हो, वहाँ कपड़ों का कोई खर्चा नहीं होता। मछली कहाँ कपड़े पहनती है? छिपकली कपड़ा पहनती है? बताइए कौन सी फ्रॉक पहनती है छिपकली? वो नैपकिन रखती है छिपकली, मेढक, चेंटी। कपड़ों का कोई खर्चा नहीं, कपड़ों का खर्चा सिर्फ मानव योनि में ही एक्स्ट्रा। भोजन वो भी करते हैं, सोते वो भी हैं, फैमिली उनकी भी होती है। वो लोग अपनी फैमिली के लिए भी लड़ते हैं अपने शत्रुओं से। तो जो जो ड्रामा नाटक आप कर रहे हो, ये नाटक हर एक योनि में है। हर एक ड्रामा, वो भी एक दूसरे को फ्लावर देते हैं। प्रेम जब होता है उनको एक दूसरे से, वो भी फूल पकड़ाते, कसम से फूल नहीं देते होंगे, मतलब अपनी उनकी कुछ और स्टाइल होगा। एक दूसरे को क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते बेटा उसको? विष नहीं बेटा, तू भी छोटा है, तेरे पापा को पता होगा। तो वो जो एक दूसरे को कहते हैं ना कि तुम अच्छे लगते हो, उसको क्या बोलते हैं? हाँ देखो, बच्चों को नहीं, बच्चों के माँ बाप को मालूम है, प्रपोज करते हैं। तो हम यहाँ अलग स्टाइल से प्रपोज करते हैं, वहाँ उन्हें प्रपोज अलग स्टाइल से करते जरूर है। शादियाँ भी नहीं करनी पड़ती उन्हें, शादियों के भी खर्चे नहीं हैं, बिना शादी के ही उनकी संतान होती है। जो जो नाटक हम इस जीवन में अभी कर रहे हैं, वो सभी नाटक हमारी लाइफ में हैं और पशुओं की लाइफ में भी हैं। पर एक जो जिम्मेदारी है मानव जीवन की, वो है गोविंद के पास जाना, गोविंद को पाना, गोविंद से मिलना, तिरुपति बालाजी में ही विलीन हो जाना, गोविंदा का ही बन के रह जाना। ये जो जिम्मेदारी इस मनुष्य जीवन में है, वो कहीं नहीं है, कहीं ये प्राप्त नहीं होगा। आप जो यहाँ कथा में बैठे हैं, कोई मेढक नहीं आया कथा सुनने, कोई गधा नहीं आया, घोड़ा नहीं आया, हाथी नहीं आया, बंदर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य आए हैं। और मनुष्यों में भी सारे मनुष्य तो नहीं आ गए,
कन्नड़ में जो लोग हैं, कुछ लोगों ने, हमको आता नहीं, भाषा नहीं आता अपन को, नहीं आया। और जो देसी हैं अपने, जो बाहर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जो रह रहे हैं, वो बहुत दूर है, हम नहीं जा पाते। और जो कई नाटक खोर वैसे भी हैं, वो अलग टाइप का ही नाटक क्रिएट करते हैं हर साल। नहीं, हम नहीं है, बात तो ये नाटक कब, एक्स्ट्रा नाटक कब शुरू किया? जब मनुष्य जीवन मिला। और ये नाटक किया किसके लिए? बोले मन के लिए, मुक्ति के लिए नहीं है। ये जो नाटक है एक्स्ट्रा, जो नहीं करना चाहिए, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने मन के लिए। और करा कौन रहा है? हम करना भी नहीं चाहते, फिर करा कौन रहा है? हमारा पाप करा रहा है। किसके लिए? बोले भगवान से दूर रखने के लिए, सत्संग से दूर रखने के लिए। मैं कल एक बच्ची से मिला जो लंदन से आई है यहाँ कथा सुनने। हम उसके फेमस नहीं कर रहे हैं, हम बताएंगे भी नहीं कौन है वो, पर कहां से आई? लंदन से। काहे को? बोले आप लंदन नहीं आ पाए ना, इसलिए हम यहाँ आ गए कथा सुने। ये है कथा की रुचि, सुनने की लालसा। जितना तुम जजमान बन के भी सपोर्ट नहीं करते हो, जितना लंदन की टिकट में खर्चा हो गया होगा उसका। अब बताओ, लंदन दूर है कि ये कौन सा ग्राउंड है? पैलेस ग्राउंड, ये दूर है। गेट नंबर 9 दूर है क्या? इंग्लैंड दूर है? बोलो। रुचि हो तो ऐसी। ये तुम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो यार कथा सुन के, ये तुम अपना मानव धर्म निभा रहे हो, अपने कल्याण के लिए आ रहे हो। ये गुरुदेव पे एहसान नहीं है कि हम गुरुजी पे एहसान कर रहे हैं। अब मुझे तो कथा तब भी कहनी है 4 श्रोता कम हो या 4 श्रोता ज्यादा, आई डोंट माइंड। मैं तो अब 9 तारीख तक यहीं रहने वाला हूं। तुम सब भी ना आओ तो भी यहीं रहूंगा, और तुम और 10-10, 50-50 ले आओ तो भी मैं यहीं रहूंगा। मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। पर ईमानदारी से सोचना यह है कि क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी, अपने कल्याण की जिम्मेदारी ईमानदारी से उठा रखी है कंधों पे? भगवान, हमारे संत महात्मा ऐसा कहते हैं, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के भजन करना चाहिए, और दुनिया का हर काम छोड़कर भगवान की भागवत कथा सुननी चाहिए। बोले भागवत सुनने से क्या होगा? भागवत सुनने से क्या होगा? तो सुनिए भागवत के विषय में क्या लिखा है। जहां भागवत होती है तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञः सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वे शिलोच्चया। तीर्थ करने को शुभ मानते हैं क्या अशुभ? जोर से बोलो। तीर्थ जाने को क्या मानते हैं हम लोग? अब सुनो, हमारे यहाँ ऐसा मान्यता है कि तुमने आज तीर्थ किया किसी विशेष पुरी में, सप्तपुरी हैं, 4 धाम सप्तपुरी, ठीक? 4 धाम में से किसी एक धाम में गए, अथवा 7 पुरियों में से किसी एक पुरी में गए। तुम जिस दिन गए उस दिन तक के सारे पाप वहीं नष्ट हो जाते हैं। मतलब तुम कल गए, कल तक तुमने जितने भी पाप किए वो सब नष्ट हो गए। ये क्या लाभ है? ये लाभ है किसी पुरी में जाने का, तीर्थ में जाने का। लेकिन ये लाभ कब मिलेगा? जब निष्ठा से जाओगे। ऐसे नहीं कि बैग में ठूस के खाने का सामान भर के ले गए और 5 स्टार होटलों में रुकने की इच्छा भर के ले गए और गाड़ी मंदिर के एकदम घाट पे जाके उतारी, मंदिर की सीढ़ी पे, द्वार पे ही। वो तीर्थ जाना नहीं है। जैसे एक नवविवाहिता पत्नी अपने पति से मिलने के लिए उत्सुक रहती है, उसे देखना चाहती है, उसे बतियाना चाहती है, सेम वही फीलिंग जब भक्त के मन में भगवान से मिलने की हो। ड्राइवर आ नहीं रहा, पति आ चुका है स्टेशन, बोलो क्या करेगी पत्नी? जवाब दो, क्या करेगी? टेम्पो पकड़ेगी, भागेगी, क्योंकि उसका 1 ही घंटे का वेटिंग है वहाँ।
नहीं निकल जाएगा, बाढ़ में जाए ड्राइवर, हाँ या ना। ट्रैफिक लगा रहता और हम गाड़ी में बैठे रहते, ट्रैफिक खुलेगा तो जाएंगे। चाह नहीं है मिलने की, पक्की वाली नहीं है। पक्की वाली होती तो नंगे पांव भागते, 2 ही किलोमीटर तो है। ऐसी निष्ठा के साथ जब आप तीर्थ करते हो, तत्क्षण उसी समय आपके जीवन में पूर्वाध में किए हुए पाप वहां नष्ट हो जाते हैं। उसी समय नष्ट हो जाते हैं, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, उसी समय। अब एक पुरी में गए, एक धाम में गए तो सभी पाप नष्ट हो गए, लेकिन जब आप भागवत में आए तब, भागवत में आए तो क्या, ये इस समय पैलेस ग्राउंड गेट नंबर 9 नहीं है, ये क्या है बोलिए, कथा भागवत मंडप है। क्या है, रुकिए अभी बाद में बजाए, सुनो पहले सुनो, ये क्या है, ये भागवत कथा मंडप है। और भागवत कथा मंडप जहां है वहां क्या होता है, बोले वहां होता है तत्र सर्वाणि तीर्थानि। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान होती है, तत्र सर्वाणि तीर्थानि, वहां सभी तीर्थ, जितनी भी संसार में आध्यात्मिक नदियां हैं वो वहां पहुंचती हैं। कहां, ये जो कलश है ना, इनको कलश मत समझना, इन कलशों में जो थोड़ा सा जल है वो नदी का रूप है। ये जो आपने अपने सर पे लेके चले हो, ये कलश लेके नहीं गए, ये आप नदियों को अपने सर पे लेके आए हो। कोई गंगा को लाया, कोई जमुना को लाया, कोई नर्मदा को लाया, कोई संगम को उठा लाया, कोई सागर को उठा लाया है। जिसका कलसा बड़ा हो वो समझो गंगा सागर उठा लाया। अब अगली बार से सब बड़ा बड़ा गंगा सागर ही लाएंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं हम। तो सारी नदियां जो यहां विराजमान है मंच पे, इन कलशों के रूप में, जल के रूप में, सप्तपुरी विराजमान है यहां। यज्ञ भगवान विराजमान है, और सप्तपुरी नित्यम, नित्य उस स्थान पर सप्तपुरी वास करती हैं जहां श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ होता है, और वहां भागवत विराजमान कर दी जाती है। क्या बोलना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे आप, ऐसे बोलेंगे। अब बताइए, जब एक धाम में जाने का यह फल है, तो भागवत में जहां सभी तीर्थ हैं, यत्र सर्वाणि तीर्थानि, सभी तीर्थ जहां हैं, वहां आने का क्या लाभ मिलता होगा। 2 चीजों पे सोचना, अगर तुम आ गए हो तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा, और जिनको भगवान ने इस कथा से दूर कर दिया, वंचित कर दिया, उनको क्या लॉस होगा। वंचित में इसलिए कह रहा हूं कि कई चेहरे मुझे दिखते थे, वो इस बार दिख नहीं रहे, व्यस्त होंगे या ट्रैफिक में फंस गए होंगे या आ रहे होंगे, व्हाटएवर। लेकिन पहले दिन की तो कथा गई, या 1 घंटे की कथा तो गई, या अभी तो जो जितना मैंने बोला तब तक मुझे वो दिखे नहीं, इसका मतलब उतनी देर की तो गई, हाँ या ना। क्या कारण बना, मेरा पाप ही मेरा कारण बना, और कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। आप लोग जो यहां आ गए हैं तो आपको क्या फल मिल रहा है, क्या मिलेगा। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिनः, पाप क्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। अब सुन लो, जो भागवत सुन रहे हैं उनको क्या लाभ मिला, सुनाएं कि नहीं सुनाएं। भगवान कहते हैं जो मेरे शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करता है उसे यश प्राप्त होता है, उसे धर्म की प्राप्ति होती है, उसे किसी भी क्षेत्र में जय की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। क्या होता है,
समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस लोक में यश वैभव के साथ साथ परलोक में उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या जी, क्या प्राप्त हो जाती है? तुम्हारे बेंगलोर में छोड़ो, इनके बाप में फोड़ो, इतना पैसा नहीं कि जो भगवान को कहे कि हम तुम्हें सारी प्रॉपर्टी देते थे, हमें मुक्ति दे दो। तुम्हारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री में वो दम नहीं कि भगवान से कहे कि तुम मुझे मुक्ति दे दो, मैं अपना ये दे दूंगा। लेकिन भागवत 7 दिन श्रद्धा से श्रवण करने से, मात्र 7 दिन श्रवण करने से तुम्हें सहज में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे मुक्ति के मार्ग पर चलने आए हो आप। ऐसा है, न श्रवंती न हृदयंती श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेसा स्वामी सदा यमः। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, जिस मनुष्य ने इस लोक में, जिसे ये पता चल गया हो कि वहां भागवत कथा हो रही है और पता चलने के बाद भी उस स्थान पर जाने का मन न बनाया हो और अपने इन श्रवणों से श्रीमद् भागवत कथा न सुनी हो, इस लोक में ये पुण्य अवसर प्राप्त होने के बाद भी अगर वो भागवत कथा श्रवण करने से अपने आप को दूर रखता हो, ऐसा मनुष्य, ऐसा हम नहीं कह रहे, सत्यम सत्यम ही लोकेशा, ये वचन सत्य है, ये वचन सत्य है। बोले कौन सा वचन? कि ऐसे लोगों का स्वामी सिर्फ यमराज ही है।